हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट 13 की पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, वर्कशीट 1 से 12 तक मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं और उन्हें आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक पोएम का स्टेंजा दिया हुआ है और पोएम का नाम है द ट्रीज। ये आपके टेक्स्ट बुक फर्स्ट ब्लाइट के पोएट्री सेक्शन के द ट्रीज पोएम से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता एक पोएटेस हैं, कवयित्री हैं एड्रियन रिच। आपको सबसे पहले आपको उस स्टेंजा को एक बार रीड करना है और उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करना है। अब देखिए, इस स्टेंजा को हम एक बार रीड करते हैं। माई हेड यानी मेरा मस्तिष्क इज फुल ऑफ स्पर्श यानी कानाफूसियों से भरा हुआ है। विच जो कि टुमारो कल विल बी साइलेंट जो कि कल तक शांत हो जाएगा। लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग कांच टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टेमलिंग फॉरवर्ड और वृक्ष लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। इस कविता का भावार्थ यह है कि शैवालों की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट कवित्री के मस्तिष्क में जो कल नहीं रहेगी, और ग्लास टूट रहे हैं क्योंकि पत्तियां हैं वो प्रकाश लेने के लिए कांच की ओर मुड़ रही हैं। पेड़ हैं वो लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर जैसे जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां पर प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो मानो वो लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। तो अब देखिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट को रीड कीजिए और इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए, इसमें इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। तो कवित्री कहती है, माई माइंड इज फुल ऑफ विस्पर्स यानी मेरा मस्तिष्क विस्पर्स यानी कानाफूसियों से भरा हुआ है। दैट विल बी साइलेंस जो कि शांत हो जाएगा टुमारो कल तक। एंड ग्लास इज ब्रेकिंग एज द ट्रीज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू नाइट और ग्लास टूट रहे हैं, पेड़ लड़खड़ाते हुए रात्रि में आगे बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, कवित्री के अनुसार, हर माइंड इज फिल्ड विद द विस्पर्स ऑफ एल्गी एंड रसलिंग ऑफ लीव्स। कवित्री कहती है कि उसका मस्तिष्क है वो शैवालों और पत्तियों की सरसराहट से भरा हुआ है। विच विल नॉट बी देयर टुमारो जो कि कल तक नहीं रहेगी, क्योंकि द ट्रीज विल गो टू फॉरेस्ट टुमारो नाइट क्योंकि कल रात्रि तक पेड़ है वो जंगल में चले जाएंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम यानी थीम लिखनी है, थीम की व्याख्या करनी है। एंड आइडिया ऑफ द पोएम और पोएम के आइडिया को, द ट्रीज इन 20 वर्ड्स। अब देखिए, इस ट्रीज की थीम क्या है, इसके क्या इसका आइडिया है, उसका उल्लेख आपको करना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। द पोएम टेल्स अस, कविता हमें बताती है, अबाउट द कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष बिटवीन मैन एंड नेचर यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच के संघर्ष को दर्शाती हैं। क्योंकि ऑन वन हैंड, एक हाथ तो ही इज गोइंग टू कटिंग ट्रीज, एक हाथ तो वो पेड़ों को काटने जा रहा है, पेड़ों को काटता रहता है। एंड द अदर हैंड, और दूसरे हाथ, इज डेकोरेटिंग हिज हाउस, वो अपने घरों को सजा रहा है विद प्लांट्स, पौधों से। यानी एक तरफ तो वो पेड़ों को काट रहा है, दूसरी तरफ अपने घरों में पेड़ों को, यानी जंगल से पेड़ खत्म हो रहे हैं और घरों में पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो ये एक तरह का नेचर और मैन के बीच का कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है। यही कविता हमारे को बताती है। द पोएम इंस्पायर्स मैन, और ये पोएम है ये मनुष्य को इंस्पायर करती है टू गिव अप, त्यागने का, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थता को, एंड इंक्रीज और उसे इंक्रीज करती हैं टू टर्न टू सबलिमिटी यानी गौरव या भव्यता की ओर मुड़ने के लिए उसको इंक्रीज भी करती हैं। क्वेश्चन थर्ड, वेयर आर द
ट्रीज इन द पोएम, इस पोएम में ट्रीज कहाँ है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी पोएम है इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमती हैं। वॉट डू दियर रूट्स, उनकी जड़ें क्या करती हैं, दियर लीव्स, उनकी पत्तियां, एंड दियर ट्विंग्स डू, और उनकी टहनियां क्या करती हैं। तो देखिए इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है, द ट्रीज यानी पेड़ आर इन द हाउस, घरों में है, क्योंकि लोगों ने घरों में पौधे लगाना शुरू कर दिया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में जो पेड़ हैं वो घरों के अंदर हैं। दियर रूट्स, और उनकी जड़ें ट्राई, कोशिश कर रही हैं, टू फ्री देमसेल्व्स, अपने आप को मुक्त करने का, फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ वरांडा, यानी वरांडा के दरारों से। दियर लीव्स, उनकी पत्तियां, मूव टुवार्ड्स, आगे की ओर बढ़ रही हैं, द ग्लास, ग्लास में, परहैप्स शायद, इन सर्च ऑफ लाइट, शायद वो प्रकाश के खोज में, और उनकी टहनियां, दियर ट्विंग्स आल्सो एग्जैक्ट, यानी मेहनत कर रही हैं, टू गेट सम सनलाइट, यानी सूर्य की किरणें प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आशा करता हूँ कि वर्कशीट 13 का ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।